इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सभी 10 सांसदों का टिकट कट गया है। नए उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतारने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन 10 सीटों पर बीजेपी अपने जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काट सकती है। सबसे पहले नाम आता है कांकेर सीट का, जिसमें विक्रम उसेंडी बीजेपी के सांसद हैं, उनका टिकट कट गया है। कोरबा में डॉक्टर बंशीलाल महतो ये सांसद है बीजेपी के, इनका टिकट भी कट गया है। जांजगीर चांपा की बात करें तो कमला देवी पटले, इनका टिकट भी कट चुका है। बस्तर से दिनेश कश्यप मौजूदा सांसद है, इनका टिकट कट गया है। इसके बाद बिलासपुर की बात करें तो लखनलाल साहू, इनका टिकट भी कट गया है। महासमुंद की बात करें, चंदूलाल साहू ये मौजूदा सांसद हैं, इनका भी टिकट कटना तय है। राजनांदगांव अभिषेक सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे हैं, इनका भी टिकट कट गया है। फिर आते हैं रायगढ़ में विष्णु देव, इनका भी टिकट कट गया है। रायपुर से रमेश बैस, इनका भी टिकट बीजेपी ने काट दिया है। और सरगुजा से कमल भान सिंह, इनका भी टिकट कट गया है। छत्तीसगढ़ यूनिट ने केंद्रीय चुनाव समिति से ये गुजारिश की है कि हम अपनी स्वेच्छा से और सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ के सब 11 के 11 प्रत्याशी नए लाकर चुनाव नए कलेबर में नए उत्साह से नए जोश से चुनाव लड़ेंगे, जिससे जो अभी तक वहाँ का राजनीतिक वातावरण हुआ या पीछे जो जनादेश आया उस जनादेश को मानते हुए हम नए जोश में फिर 11 सीटें जीतेंगे। मतलब किसी पुराने कैंडिडेट जो सिटिंग हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, पूरे बदलेंगे, 11 के 11 बदलेंगे। तो रविंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, कांकेर से लेकर सरगुजा तक जो जीता उसका भी टिकट कट गया है, क्या बड़ी वजह सामने निकल कर आ रही है? विधानसभा चुनावों में करारी हार। बिल्कुल, जो इस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा और बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं ये बीजेपी की स्टेट इकाई का फैसला नहीं है। मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है, ये बीजेपी के सर्वोच्च नेता या आला कमान का फैसला है कि वहां पर सभी सांसदों को बदल दिया जाए, चाहे रमन सिंह के बेटे ही क्यों न हो या रमेश बैस जैसे वरिष्ठ नेता ही क्यों न हो। और जो हमें जानकारी मिल रही है, मैं बता दूं कि रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया जा सकता है, राजनांदगांव से रमन सिंह को, दुर्ग से प्रेम प्रकाश पांडे, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं, उनको इस बार चुनाव लड़ाया जा सकता है छत्तीसगढ़ में। रविंद्र, जो आपने नाम लिए हैं ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जीते हैं, यानी पार्टी उन नामों पर फोकस कर रही है जिस समय कांग्रेस ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की विधानसभा चुनाव में, तो पार्टी को लगता है कि इन्हीं पर अगर हम टिकट इनको देंगे तो सफलता मिलेगी। क्या ये क्राइटेरिया हो सकता है? बिल्कुल, और कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि पार्टी ने पहले ही तय कर ली कि पूरे देश की एक क्राइटेरिया बनाई है, एक रणनीति बनाई है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार हो उसी को टिकट देंगे, चाहे रायपुर का हो या फिर रायगढ़ का हो या पटना हो या दिल्ली हो। इस बारे में अगर देखा जाए तो जो वहां पर छत्तीसगढ़ में जो कद्दावर नेता हैं मौजूदा, चाहे वो विधायक ही क्यों न हो, क्योंकि बहुत कुछ लोकसभा में बीजेपी का लगा हुआ है। अभी देखिए वहां विधानसभा चुनाव हो गया, अब तो 5 साल बाद होंगे विधानसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा में सरकार बनानी है, तो जाहिर तौर पर कद्दावर जो नेता हैं, चाहे विधायक ही क्यों न हो, पूर्व सांसद ही क्यों न हो, पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, लेकिन जो जीत सकता है उसे टिकट दिया जाएगा, ये लगभग तय कर लिया गया। बिल्कुल रविंद्र, जिस तरह से ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। उन नामों को एक बार फिर बता दें। कांकेर से विक्रम उसेंडी मौजूदा सांसद है, टिकट इनका कट गया है। और अब ये कुछ नाम सामने आ रहे हैं। सरगुजा, ये तो जिस तरह से जीत हासिल की थी, ये तमाम नाम अब देखने को नहीं मिलेंगे बीजेपी की लिस्ट में। ये सभी नाम कट चुके हैं। कांकेर से विक्रम उसेंडी, कोरबा से बंशीलाल महतो, जांजगीर चांपा से कमला देवी पटले, बस्तर से दिनेश कश्यप, बिलासपुर से लखनलाल साहू, महासमुंद से चंदूलाल साहू, राजनांदगांव से अभिषेक सिंह। खबर यह है कि यहां पर रमन सिंह को टिकट मिलेगा क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार हैं।
तो ये बड़ा फैसला लिया है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर हम तक पहुंची है वो ये है कि पार्टी चाहती है कि जीत जिस उम्मीदवार की हो उसे ही चुनाव मैदान में उतारा जाए। सबसे बड़े नाम हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, रमन सिंह। ये वो विधायक हैं जो कांग्रेस की एक लहर सी चली छत्तीसगढ़ में, उसमें भी जीत हासिल करते हैं। और सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी राम मेरे साथ जुड़ गए हैं। राम, जिस तरह से बीजेपी ने फैसला लिया, सभी मौजूदा सांसदों का टिकट भी काट दिया। दूसरा एक अहम फैसला और राम, उन्हीं को टिकट मिलेगा जो जिताऊ हैं, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो। यानी बीजेपी चाहती है साम दाम दंडभेद, सिर्फ जीतना है। देखिए, चुनाव में केवल एक ही चीज देखी जाती है और वो है जीत। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव के वक्त भी यही कहा गया था और बहुत ठोक कर कहा गया था वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से, बहुत सारे ऐसे लोगों की तरफ से जो राजनीति को समझते हैं कि आपको टिकट काटने पड़ेंगे और ज्यादा काटने पड़ेंगे अगर विधानसभा चुनाव में आपको जीत दर्ज करनी है। लेकिन बीजेपी, रमन सिंह, तब के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, उन्होंने कुछ और सोचा था और वो जो कटौती थी न तो वो मध्य प्रदेश में उतनी ज्यादा नजर आई और ना वो छत्तीसगढ़ में नजर आई। नतीजे सबके सामने हैं। और जब मैं वो लिस्ट देख रहा हूं कि सारे के सारे सांसद जो पिछली बार जीते हैं, किस मार्जिन से जीते हैं, जरा ये भी आप देखिए। अगर हम सरगुजा के सांसद की बात करें, कमल बान सिंह मरावी की 1.25 लाख के अंतर से जीते थे। रायपुर से रमेश बैस 6 बार के सांसद हैं। विष्णुदेव साय, जिन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया, ये छोटे नाम नहीं है। राजनांदगांव से सांसद अभिषेक सिंह, ये छोटे नाम नहीं है। लेकिन अगर इनका टिकट कट रहा है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी अब जो पुरानी चूक है उसको दोहराना नहीं चाहती। जिन लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, उनकी वजह से सत्ता खोना बीजेपी नहीं चाहती है। रणनीति बहुत क्लियर है। अनिल जैन अगर ये खुलकर कह रहे हैं कि सभी सांसदों के विकल्प तलाशे जा रहे हैं, नए चेहरे उतारे जाएंगे, तो इसका मतलब बहुत साफ है और एकदम स्पष्ट है कि कोई भी चूक किसी तरह की बीजेपी नहीं चाहती है। मैं देखूंगा अगर कि महासमुंद से चंदूलाल साहू, इन्होंने हराया किसे था, अजीत जोगी जैसे दिग्गज नेता को, इनका टिकट काट दिया गया। बस्तर से दिनेश कश्यप, इनका टिकट काट दिया गया। कांकेर से विक्रम उसेंडी, ये तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप बीजेपी को जिताएंगे, आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे पीछे पूरा संगठन चलेगा। लेकिन जब पूछा जाएगा उनसे कि क्यों साहब आप विक्रम उसेंडी का टिकट काट रहे हैं, शायद जवाब मृदुल अभी खुद थोड़ी देर के। सुनील सोनी इस समय राम मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। सुनील सोनी साहब, एक भी सांसद ऐसा नहीं बचा जिसका टिकट बचाओ, सबके कट गए, क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व जो है जिन टिकटों का फैसला करेगा उस पर सारे कार्यकर्ता जो है परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और जिता कर लाएंगे। अभी 10 सीटें जो है छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास में है। हम 11 के 11 सीटें जीते, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। सुनील सोनी जी, आपका कहना है कार्यकर्ता मानेगा, वो तो मानना ही पड़ेगा आला कमान की बात। लेकिन दो बातें हैं सर, रमेश बैस सर 6 बार के सांसद, विक्रम उसेंडी आपके प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे कई और नाम है सर जिन्होंने बड़े बड़े अंतर से सामने वाले उम्मीदवार को हराया, सामने वाली पार्टी को धूल चटाई, उनका टिकट कट गया। वजह क्या है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कमल साहब चुनाव लड़ता है और प्रत्याशी जो है, जो भी पार्टी घोषित करती है, एक अनुशासन, संयम, ये भारतीय जनता पार्टी बचपन से हमको सिखाती है। जिस दिन हम प्रवेश लेते हैं उस दिन ये पार्ट जो है कि हमको पार्टी ने अगर कुछ दिया है तो पार्टी के लिए हमको काम करना है। ठीक है, आपका कहना है कमल छाप, आपने एक शब्द कहा सुनील सोनी जी, कमल छाप, यानी इसका सीधा नतीजा है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और कमल ही जो चुनाव चिन्ह है उसे फॉलो किया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए सुनील सोनी जी, मेरे सहयोगी राम भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राम, अगर आपका कोई सवाल है तो सुनील सोनी जी। सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि अनुशासन वाली पार्टी है, इतने जो सांसद हैं जो चुन के आए पिछली बार, कोई 1.25 लाख से, कोई 1.5 लाख से, कोई 2 लाख के अंतर से, इनमें कोई अनुशासन की विशेष कमी देखते हैं क्या? क्यों इनका परफॉर्मेंस इतना पुअर रहा कि ये अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं कर पाए?
जनता इनसे इतनी नाराज हो गई? क्या वजह क्या है? कुछ तो खुलकर स्वीकार कीजिए। सुनील जी। हाँ सर, क्या ऐसी वजह बात मानते नहीं हैं? है। पार्टी समय समय पर जो है वो, अगर मान लीजिए, मैं तो नहीं जानता कि कितने चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन पार्टी अगर जो फैसला लेती है वो सबको स्वीकार्य होता है। नहीं सर, स्वीकार तो है। आपने कहा मैं नहीं जानता कितने चेहरे बदल रहे हैं। सर, सारे के सारे चेहरे बदले जाएंगे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े रहे, उन्हें जीत मिली। मैं बस्तर में हूँ सर, हम जानकारी आपको दे रहे हैं ना, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको जानकारी दे रहा है। समाचार देखा नहीं हुआ तो कि आज बस्तर में 3 विधानसभाओं का हमारा सम्मेलन था और सारा सम्मेलन सफल हुआ है और सारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे बस्तर के अंदर में जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव एक संकल्प लिया है कि हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक है सर। और ये देश, मैं एक और जानकारी आपको दे दूं, सुनील सोनी जी, हमारे सहयोगी जो दिल्ली में, उन्होंने बताया कि अब उनको टिकट दिया जाएगा जिन्होंने विधानसभा चुनावों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो ब्रजमोहन अग्रवाल हो, अमर अग्रवाल हो, रमन सिंह हो, गिनती के जितने भी जीते उन्हें अब सांसद के लिए उतारा जाएगा मैदान में। देखिए, पार्टी जो फैसला लेगी वो सर्वमान्य है और कार्यकर्ता जो है पार्टी के फैसले के आधार पर चलता है। हाँ। और पार्टी सोच समझ कर कि कौन जीतेगा, हाँ, उसके आधार पर फैसला लेगी। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए सर। सहयोगी राम भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राम, अगर आपका कोई सवाल। मेरा सवाल यह है कि क्या अब बीजेपी ये क्लियर मानकर चल रही है कि जो चूक आपने विधानसभा में की, पहले भी कहा गया था कि कई विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं अगर आपको जीतना है, वो हुआ नहीं, क्या आप सेकंड लाइन लीडरशिप को सीधे तौर पर अमित शाह ऊपर लेकर आना चाहते हैं, इन नेताओं को खारिज करते हुए जितने सांसद जनता ने पहले चुने थे? सोनी जी। देखिए, किसी नेता को खारिज नहीं किया जा रहा है। हर नेता को अवसर दिया पार्टी ने, काम करने का अवसर दिया, और अगर कोई नया नेतृत्व आता है तो उसके अंदर में किसी को चुनाव लड़ाते हैं तो जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, वो सारे लोगों का एक दायित्व होता है, मैं कहता हूँ कर्तव्य होता है कि अपनी सीट पे वो सारे लोगों को विजय हासिल करवाएं और परिश्रम की व्यवस्था करके मोदी जी को फिर से हम प्रधानमंत्री बनाए। देश में अगर ये वातावरण है कि मजबूत हाथ के अंदर में देश है। ठीक है सर, आप एक तरफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आप प्रधानमंत्री बनाए एक बार फिर, और दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ के तमाम सांसद हैं उनका टिकट काट देते हैं, फिर कैसा उन्होंने काम नहीं किया, क्या वजह है? ये बहुत अहम सवाल है। सुनील सोनी जी बने रहिए लगातार। शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। शैलेश जी, बीजेपी तो सभी सांसदों का टिकट काट रही है और सबसे बड़ी वजह यह है कि जीतना है तो सारे नए चेहरे। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि विधानसभा चुनाव में हुई जबरदस्त हार के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी वही हार सामने खड़ी है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए भाजपा ने सारे सांसदों की टिकट काटने की जो रणनीति बनाई है वो पूरी तरीके से फेल रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में भी तो विधायकों की टिकटें काटी थी। हाँ। कितने जीते? सारे के सारे हार गए। और लोकसभा में भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सभी 11 सीटों पे पराजय हाथ लगेगी। सुनील सोनी जी क्या कहेंगे अब? देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़ा अंतर है। हाँ। आज देश की परिस्थिति के आधार पे विश्व में जो एक स्वीकार्य नेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी उभरे हैं, उस आधार पे जनता वोट देगी भाई। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना, उसके जीवन के अंदर में एक बड़ा परिवर्तन जो है वो योजनाओं के आधार पे लाना, ये काम जो किया है इसको सारे लोग स्वीकार करेंगे। जी सुनील जी, शैलेश जी, मेरे सहयोगी राम भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राम, अगर आपका कोई सवाल हो शैलेश जी से या सुनील जी से। वही था, अब शैलेश जी से मैं क्या सवाल करूं, जब उनकी लिस्ट आएगी तो ज्यादा उनसे सवाल हो सकेंगे। सुनील जी, सवाल यही है कि आपको 10-11 सांसदों में से 10 सांसद और एक जो सरोज पांडे थी वो तो ठीक है राज्यसभा में, आपको एक भी व्यक्ति इतना काबिल नहीं लगता कि जमीन पर उसका परफॉर्मेंस आंकलन करने के बाद उसको अपनी लिस्ट में आप रख सकें? सारे के सारे अचानक बदलाव कर दिया। ये तो एक तरह से ये जो हार आपकी हुई है ये सीधा उसका नतीजा है जो शैलेश नितिन त्रिवेदी जी कह रहे हैं।
नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई नाकाबिल नहीं है, सारे हमारे सक्षम लोग हैं। और अगर पार्टी कोई फैसला लेती है तो कोई आधार पर फैसला लेती है भाई, तो उसके अंदर में सब लोगों को, हम सारे लोगों को पार्टी के फैसले को मानना ये हमारा स्वभाव है। मेहनत करना हमारा स्वभाव है जी, पार्टी को आगे बढ़ाना हमारा स्वभाव है। इसलिए कहीं भी कोई इसके अंदर में नहीं, सुनील सोनी जी, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। सुनील सोनी जी, आप कह रहे हैं कि आपका स्वभाव है, ये ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब रिएक्शन कमल भान सिंह मरावी का मिलेगा, विष्णुदेव साय का मिलेगा, कमला पाटले का मिलेगा, बंशीलाल महतो का मिलेगा, लखनलाल साहू का मिलेगा, अभिषेक सिंह, रमेश बैस, चंदूलाल साहू, दिनेश कश्यप, विक्रम हुसैन, जब इनके रिएक्शन आएंगे तो हम मान भी लेंगे कि वो भी इसके अंदर में आप चाहे तो मेरा नाम भी जोड़ सकते हैं जी। हम कोशिश करेंगे उनसे भी जुड़ने की। मैं तो सर ये कह रहा था कि क्यों आखिर आपको ये लग रहा है कि ये काम के नहीं रहे अब चेहरे, क्योंकि वही कार्यकर्ता है, वही संगठन है, इन्हें काम करने का अनुभव भी है, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, काम जमीन पे किया नहीं। मैंने आपको बहुत बड़ी बात बोला है जी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ सकते हैं कि अगर टिकट कटती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टी को हरा दें। हाँ, पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है सर, हराने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। हमारा सीधा सा ये पूछना है, जब टिकट कटी है तो उसका पैमाना क्या होगा सर? कोई तो गड़बड़ी होगी, कोई फ्री में तो टिकट कट नहीं जाएगी, कुछ गलती होगी जब भी टिकट कटेगी। सांसदों ने काम नहीं किया होगा, एंटी इनकम्बेंसी होगी, इसलिए टिकट कटेगी। अगर सभी अच्छे से काम कर रहे होते तो सबको टिकट बढ़ जाते। देखिए, टिकट जो है वो पार्टी फैसला करती है और अन्य लोगों को अवसर देने का काम करती है पार्टी। तो ऐसा नहीं है पूरे देश के अंदर में ये स्थिति हो रही होगी, मैं नहीं जानता हूँ। अभी मैंने कहा बस्तर से लौट रहा हूँ मैं सम्मेलन करके, तो वहाँ पे जो स्थिति होगी उसके लिए सारे कार्यकर्ता तैयार है। हमको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये हमारा अंतिम फैसला है। जी सर, अंतिम फैसला है, लेकिन आपके एक बात को मैं वापस दोहराता हूं। आपने कहा कि हम दूसरे लोगों को अवसर देना चाहते हैं, तो जिनका टिकट कट रहा है क्या अब उनका बोरिया बिस्तर बंद जाएगा, उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा? जो दूसरी पंक्ति है वो आएगी, जैसे मेरे सहयोगी राम कह रहे हैं। वो सारे लोग पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, किसी का बोरिया बिस्तर नहीं बनता है जी। वो सारे लोग पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण अभी है, आने वाले समय में भी रहेंगे, उनका उपयोग हमेशा पार्टी करते आएगी। सुनील सोनी जी, एक छोटा सा सवाल था। आप कह रहे हैं कि नए लोगों को पार्टी मौका देती है। मेरा सवाल यह है कि अब ये चर्चा है कि बृजमोहन अग्रवाल उतरेंगे, तो अगर रमेश बैस पुराने हैं तो बृजमोहन अग्रवाल को नया कैसे माना जाएगा? अगर बिलासपुर से लखनलाल साहू पुराने हैं, अमर अग्रवाल के बारे में चर्चा चल रही है, उनको नया मानेगी या फिर कुछ नए यूथ चेहरे लाने वाले हैं आप लोग? नहीं, मैं नहीं जानता कौन सा चेहरा आएगा, पार्टी नेतृत्व तय करेगी कि कौन सा चेहरा मैदान में उतरना चाहिए, सोच समझ के फैसला करेगी। हमारा नेतृत्व जो है वो खुले दिमाग से फैसला करते हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आपको नहीं लग रहा है ये पूरा एक तरह से, जिस तरह से बीजेपी रीस्ट्रक्चर कर रही है इन टिकट में, आपको ये नहीं लग रहा कि अब टक्कर और कड़ी होने वाली है और बड़े नेता आपके सामने आएंगे, रमन सिंह आएंगे? आपको ये नहीं लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल आएंगे, दिक्कत होगी? हमेशा स्वीकार की है रमेश बैस जैसे वरिष्ठ नेता, इतने बार के सांसद की टिकट काटने के बाद और अभिषेक सिंह जैसे नौजवान की टिकट काटने की बात, ये भाजपा की हताशा और बौखलाहट भर दिखाई दे रही है। जो जबरदस्त हार और जनता में जो नाराजगी है भाजपा के प्रति, उससे बचने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी से बचने का ये बेहद स्तरहीन उपाय है। इस उपाय से कोई लाभ नहीं मिलने वाला भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, शैलेश जी जी, सोनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वो शैलेश जी ने जो कहा है वो 3 महीने में आया हुआ घमंड की भाषा है, और ये घमंड छत्तीसगढ़ ने कभी स्वीकार नहीं किया है। 3 महीने में इतना घमंड आ जाएगा, इस बात को छत्तीसगढ़ ने कभी स्वीकार नहीं किया है और अभी भी नहीं करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील जी, शैलेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। कोरबा से बंसीलाल महतो, बिलासपुर लखनलाल साहू, राजनांदगांव अभिषेक सिंह, रायपुर रमेश बैस, बड़े बड़े नाम, सबके टिकट कट गए हैं। राम मेरे सहयोगी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े। राम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।